हमारी पुश्तैनी जमीनें अब चीनी पीएलए के कब्जे में हैं। क्या मोदी सरकार की चीन नीति पूरी तरह से विफल हो चुकी है? आदाब नाजरीन, देश लाइव में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सहल कुरैशी। हमारी पुश्तैनी जमीनें अब चीनी पीएलए के कब्जे में हैं। चीन के भारत में दबदबे की इस बात का खुलासा अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति ने खुद किया है। उसने भारत की सीमा सुरक्षा और सरकार की चीनी नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप यह है कि चीन न केवल भारतीय सीमा के भीतर तक घुस आया है, बल्कि वहां पर सड़कें और सैन्य ढांचे भी खड़े कर चुका है। ये गंभीर आरोप लगाए हैं अरुणाचल प्रदेश के एक आदिवासी समुदाय ने। आज इसी बेहद अहम मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील। देश लाइव की स्वतंत्र पत्रकारिता केवल आपके सहयोग से चलती है। स्क्रीन पर दिया गया नंबर और डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक आपके सामने है। यदि आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछने वाली पत्रकारिता जिंदा रहनी चाहिए, तो अपनी क्षमता के अनुसार हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सरकार लगातार ये संदेश देती रही है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है और बातचीत के जरिए समाधान की दिशा में प्रगति हो रही है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश से सामने आए इन ताजा दावों ने मोदी सरकार के नैरेटिव पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीनें धीरे धीरे उनके हाथों से निकल रही है, तो यह केवल एक स्थानीय विवाद नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ा गंभीर विषय बन जाता है। दिलचस्प बात तो यह भी है कि इस खबर की प्रस्तुति को लेकर मीडिया के एक हिस्से पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जहां स्थानीय समुदाय का दावा भारत की सीमा के भीतर कथित चीनी गतिविधियों की ओर इशारा करता है, वहीं कई चैनलों ने इसे लेकर चीन के विश्वासघात तक सीमित रखकर इस खबर को चलाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर भारतीय सीमा के अंदर वास्तव में ऐसी गतिविधियां हुई है, तो सरकार से जवाबदेही क्यों नहीं मांगी जा रही है? क्या नहीं होना चाहिए मीडिया को कि वो प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से सवाल पूछे? चलिए मान लेते हैं कि आपके अंदर नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से सवाल करने की ताकत नहीं है। कम से कम आप विदेश मंत्री से या रक्षा मंत्री से तो सवाल पूछ ही सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के नाह आदिवासी समुदाय ने आरोप लगाया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने पिछले 6 वर्षों के दौरान उनकी पारंपरिक चरागाहों, शिकार क्षेत्रों और खेती की जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यह इलाका अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब स्थित है। हाल ही में अपर सुबनसिरी के डिप्टी कमिश्नर को सौंपे गए एक ज्ञापन में नाह वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष केरू चाडर ने कहा है कि हमारी पुश्तैनी जमीनें अब चीन पीएलए के कब्जे में हैं। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में अभी उनके लोग शिकार करते थे, मवेशी चराते थे और जंगल से आजीविका जुटाते थे, वो इलाके अब धीरे धीरे उनकी पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र के भीतर सड़कें और सैन्य ढांचे तैयार कर लिए हैं। केरू चाडर ने अपने ज्ञापन में भारतीय सेना पर पूरा विश्वास जताते हुए कहा है कि भारतीय सैनिक वर्षों से सीमा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन चीन जिस गतिविधि से आगे बढ़ रहा है, जिस गति से आगे बढ़ रहा है, वो बेहद चिंताजनक है। यहां सोचने वाली बात है देश के लोगों को कि आदिवासी समुदाय क्या कह रहा है। आदिवासी समुदाय कह रहा है कि हमें हमारे सैनिकों पर भरोसा है, भारत के सैनिकों पर, भारत सरकार पर भरोसा ऐसा नहीं कहा। उनके शब्द थे, हम अपनी जमीन इंच दर इंच खोते जा रहे हैं। नाह वेलफेयर सोसाइटी ने 5 ऐसे स्थानों का उल्लेख किया है जहां उनके अनुसार चीन अपनी गतिविधियां लगातार बढ़ाता ही जा रहा है। संगठन का आरोप है कि चीन
रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाकों पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सरकार कह रही है लगातार, न कोई आया है न कोई जा रहा है। हमने ये बयान सुने थे, लेकिन उसके बाद हमने ये भी सुना कि चीन की सेना से बातचीत चल रही है। जब कोई आया नहीं, जब कोई गया नहीं, तो फिर बातचीत किस लिए चल रही थी? इस मामले पर स्थानीय विधायक नकाप नालो ने भी कहा है कि इन आरोपों की आधिकारिक जांच और पुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे आरोप सामने आए हैं तो प्रशासन को उनकी आधिकारिक पुष्टि करनी चाहिए। यह केवल स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। संगठन का कहना है कि वर्ष 2020 तक जिन इलाकों पर उनका पारंपरिक नियंत्रण था, उनमें से कई जगहों पर अब कथित रूप से पीएलए की मौजूदगी है। ओइंग, पनियार, मारपन, पोट्रांग और टिडिंगटन जैसे कई स्थानों का नाम ज्ञापन में लिखा गया है। इनमें कुछ स्थान स्थानीय समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से भी जुड़े हुए बताए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक न तो जिला प्रशासन और न ही अरुणाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। डिप्टी कमिश्नर सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मीडिया से बात करने के लिए उपलब्ध नहीं हो सके हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक और खबर आई थी जिसमें यह कहा गया था कि चीन ने जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है मानसरोवर, चीन ने यह कहा था कि मानसरोवर जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें वो नहीं जाने देगा। लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार इस पर खामोश रही। इसी बीच चीन मामलों के जानकार और डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त जो हैं जे.एस. सोढ़ी ने कहा है कि चीन की विस्तारवादी नीति कोई नई बात नहीं है। उनके अनुसार भारत को बातचीत जारी रखते हुए भी सीमा क्षेत्रों में अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल भारत की विदेश नीति को लेकर खड़ा होता है। एक तरफ राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर गुजरात के कच्छ तक के सरहदी इलाकों में सुरक्षा के नाम पर मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाकर देश की जनता का ध्यान हिंदू मुसलमान में भटकाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन हमारी सरहदों पर कब्जे किए जा रहा है। सरकार पिछले कुछ वर्षों से यही कहती रही है कि सीमा विवाद को बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से सुलझाया जा रहा है। लेकिन यदि सीमा से लगे भारतीय समुदाय स्वयं खुद ये कह रहे हैं कि उनकी जमीन पर धीरे धीरे नियंत्रण उनका खोता जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठेगा कि कूटनीतिक प्रयास जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी साबित हुए हैं। विदेश नीति की सफलता सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तस्वीरें खिंचवाना या बाहर के जो नेता है उनके साथ में बैठकर संयुक्त बयान जारी कर देना, इससे आपकी विदेश नीति की तमाम चीजें नहीं नापी जाती। उसकी असल परीक्षा सीमा पर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा, उनके विश्वास और देश की क्षेत्रीय अखंडता से होता है। और अगर स्थानीय समुदायों की चिंताओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया, अगर उनके दावों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई और अगर सरकार पारदर्शिता के साथ स्थिति स्पष्ट नहीं करती है, तो इससे केवल सीमा पर रहने वाले लोगों का भरोसा ही नहीं बल्कि पूरे देश में अनेक सवाल खड़े होंगे। इसीलिए आवश्यकता राजनीतिक बयानबाजी की नहीं बल्कि तथ्यों की पारदर्शी जांच, स्पष्ट सरकारी जवाबदेही और मजबूत कूटनीतिक तथा सामरिक रणनीति की है। फिलहाल इस मामले में आधिकारिक जांच और सरकार के विस्तृत जवाब का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इन आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो यह केवल एक सीमावर्ती क्षेत्र का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन नीति पर व्यापक पुनर्विचार की आवश्यकता का संकेत होगा। इस बारे में सभी देशवासियों को सोचना चाहिए। आप इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार को इस मुद्दे पर संसद और देश के सामने विस्तृत स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूं सहल कुरैशी, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।